रुक करते हैं भारत सुपरफास्ट का। यूपी लखीमपुर कांड में सूत्रों के हवाले से खबर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप और हत्या की पुष्टि, गला दबाकर आरोपियों ने की हत्या। लखीमपुर खीरी मामले में 8 घंटे के अंदर सभी आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। कल 2 बहनों की अपहरण के बाद हुई थी मौत। लखीमपुर खीरी कांड में आरोपियों की तस्वीरें जारी, 5 आरोपियों की तस्वीर सामने आई। लखीमपुर मामले में आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस का बयान, पुलिस ने कहा जुनैद और सुहैल ने रेप के बाद हत्या की। लखीमपुर कांड पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान सामने आया, कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्नाव पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने लखीमपुर खीरी घटना को दर्दनाक और दुखदायी बताया, उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के लखीमपुर में 2 सगी बहनों की अपहरण के बाद पेड़ से लटका कर हत्या, शव मिला था। लखीमपुर खीरी में 2 सगी बहनों की मौत मामले में सियासत तेज, अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर किया हमला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस नोरा फतेही और पिंकी ईरानी पहुंची दिल्ली के ईओडब्ल्यू दफ्तर, दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा में पूछताछ। दिल्ली में जैकलीन फर्नांडिस से ईओडब्ल्यू की टीम ने 8 घंटे तक की पूछताछ, सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाई जैकलीन। लखनऊ के दारुल उलूम नदवा कॉलेज के सर्वे का काम शुरू हो चुका है, प्रशासन की टीम नदवा में सर्वे के लिए पहुंची है। देश के बड़े मदरसों में शुमार है नदवा कॉलेज। दिल्ली में महिला को चाकू दिखाकर लात मारने का वीडियो वायरल, वुमेन कमीशन के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पोस्ट किया वीडियो, पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की अपील। मुंबई के खारघर में होमवर्क न करने पर एक ट्यूशन टीचर ने लोहे की गर्म रॉड से बच्ची के हाथ और मुंह को जला दिया, परिजनों ने महिला शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया। जम्मू कश्मीर में राजौरी पुंछ हाईवे पर बड़ा हादसा, खाई में गिरी बस, 5 लोगों की मौत, 25 घायल। उत्तराखंड के केदारनाथ में गर्भगृह पर चढ़ेगी 200 किलो सोने की परत, महाराष्ट्र के एक शख्स ने गर्भगृह के लिए दान किया, दिवाली से पहले गर्भगृह में चढ़ेगी सोने की परत। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आज से 2 दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक, पीएम मोदी भी होंगे शामिल, एससीओ के राष्ट्राध्यक्ष होंगे शामिल। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में शामिल होने के लिए शाम को पीएम मोदी होंगे रवाना, एमईए का बयान, बैठक में आतंकवाद पर होगी चर्चा। एससीओ की बैठक पर टिकी दुनिया भर की निगाहें, यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पहली बार एक मंच पर नजर आएंगे पीएम मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। एससीओ की बैठक में भारत के साथ पाकिस्तान भी होगा शामिल, पीएम मोदी की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से हो सकती है मुलाकात। उत्तर प्रदेश को स्मार्ट बनाने की कवायद लगातार जारी है, इसी क्रम में सीएम योगी ने लखनऊ में स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्यशाला का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने किया अमेरिकी रक्षा मंत्री को फोन, पाक को F-16 पैकेज दिए जाने पर जताया कड़ा विरोध। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को एमपी के ग्वालियर में एलिवेटेड रोड समेत 1128 करोड़ की लागत वाली 222 किलोमीटर लंबी 7 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के हर जिले में कम से कम 3 रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग केंद्र खोले जाएंगे। 2 दिवसीय हिंदी सम्मेलन का आज दूसरा दिन, सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में चल रहा है सम्मेलन, देश भर से 9000 अधिकारी और विद्वान हो रहे हैं शामिल। हिंदी दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह के हिंदी बयान से भड़के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, कहा इंडिया को हिंडियाज बनाना बंद करे बीजेपी। दिल्ली में शराब घोटाले का नया स्टिंग सामने आया, बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर किया हमला, कहा स्टिंग से असली चेहरा सामने आया, पंजाब चुनाव में लगाया घोटाले का पैसा। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद और सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया, सुरक्षा कारणों का हवाला देकर दोबारा आवास आवंटित करने की मांग कर रहे थे। भारत ने अपने खिलाफ दुष्प्रचार के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के मंच का दुरुपयोग कर जम्मू कश्मीर का मामला उठाने पर पाकिस्तान को फटकार लगाई है।
केंद्र की अग्निपथ योजना पर आप सरकार ने यू टर्न लिया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भर्ती करने के सहयोग के निर्देश दिए। मुंबई में ओडिशा इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन। वेदांता समूह ओडिशा में करेगा 25,000 करोड़ का निवेश। समिट में सीएम नवीन पटनायक और फिक्की के पूर्व अध्यक्ष रहे मौजूद। समाजवादी पार्टी के स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम की बड़ी मुश्किलें। पेश नहीं होने पर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट दिया। धरने पर बैठने को लेकर हुआ था मुकदमा। कोटद्वार के दुगड्डा से उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पूर्व सीएम के काफिले समेत कई लोगों को हाथी ने रोक दिया, जिसकी वजह से रोड पर लंबा जाम लग गया। हैदराबाद में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना विमोचन अमृत महोत्सव पर बाइक चलाई। हैदराबाद ओल्ड सिटी से विधानसभा तक रैली निकाली गई। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कुत्तों को मारने की परमिशन मांगी। आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं बढ़ गई हैं। केरल सरकार ने यह मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर चुनावी फायदे के लिए ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार संवैधानिक मूल्यों पर हमला कर रही है। गोवा में कांग्रेस के 8 विधायकों को बीजेपी में शामिल करने पर कांग्रेस का तंज। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके इसे ऑपरेशन कीचड़ का नाम दिया। कर्नाटक पुलिस की नई नौकरी अधिसूचना में पहली बार ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण देने की बात कही गई है। ट्रांसजेंडर के लिए 79 पद आरक्षित किए गए हैं। डीएमके के संस्थापक और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई का जन्मदिन है। इस मौके पर तमिलनाडु सरकार ने बड़ा फैसला लिया। आज से सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता भी। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार पर यूरिया घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने घोटाले की जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक कमजोर तबके को कॉलेज में दाखिले और नौकरियों में 10% आरक्षण के केंद्र के फैसले का समर्थन किया। दिल्ली में होने वाली रामलीला का बजट करीब 20 से 40% तक बढ़ गया है। 700 रामलीलाओं का बजट इस बार 100 करोड़ रुपए के पार होगा। थाईलैंड में नौकरी लगवाने का लालच देकर 60 से ज्यादा भारतीयों को म्यांमार के म्यावाड़ी इलाके में भेजा गया। अब भी करीब 30 भारतीय वहीं फंसे हैं। यूपी के सीतापुर में NH-24 पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, वहीं करीब 30 लोग घायल। झारखंड के बोकारो में मोटरसाइकिल में टक्कर। हादसे में एक बच्चे की हालत गंभीर, पिता घायल। बाइक पर 4 लोग सवार थे। हरिद्वार के हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर जश्न मनाने के युवक युवतियों का वीडियो वायरल। महंत की आपत्ति के बाद जांच में जुटी पुलिस। 17 सितंबर को जारी होगी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। प्रधानमंत्री मोदी जारी करेंगे लॉजिस्टिक पॉलिसी। 2020 के बजट में की गई थी घोषणा। देश भर में सामान की सुगम आवाजाही को मिलेगा बढ़ावा। पंजाब के गुरदासपुर सेंट्रल जेल में फिर खूनी संघर्ष। एक गुट के 7 कैदी घायल हो गए। खूनी संघर्ष के बाद जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। पंजाब के गुरदासपुर जेल में खूनी संघर्ष के बाद डीएसपी समेत कई अधिकारियों ने किया घटनास्थल का दौरा। डीएसपी रिपुदमन सिंह ने जेल प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया जा रहा है। इन चीतों के स्वागत की खास तैयारी की जा रही है। चीतों को लाने के लिए प्लेन पर भी चीते की फोटो बनाई गई है। इन सभी चीतों को विशेष कार्गो विमान से नामीबिया की राजधानी विंडहूक से 16 सितंबर को रवाना किया जाएगा, जो 11 घंटे की जर्नी के बाद अगले दिन जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के दिन एमपी के कूनो नेशनल पार्क में इनमें से 3 चीतों को नेशनल पार्क के क्वारंटाइन सेंटर में छोड़ेंगे। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा के गाने पर स्कूल ड्रेस में बड़े ही क्यूट अंदाज में एक बच्ची का डांस वीडियो हो रहा है वायरल। यूपी के ललितपुर में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही है बारिश। सभी बांधों का जलस्तर बढ़ गया है। राजघाट बांध के 18 गेट खोले गए। टोरंटो के स्वामीनारायण मंदिर में भारत विरोधी नारे, खालिस्तान जिंदाबाद लिखा गया। भारत ने कनाडा सरकार से ट्वीट लिखकर अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा।
ग्रीक में एक हेयर ड्रेसर ने 47 सेकंड में बाल काटने का नया रिकॉर्ड बनाया। हेयर ड्रेसर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। मॉरिशस और लंदन के बाद कनाडा की क्वींस पार्क संसद में स्थापित होगी पवित्र गीता। 16 से 19 सितंबर तक गीता महोत्सव का आयोजन। वर्ल्ड चैंपियनशिप में रेसलर विनेश फोगाट ने रचा इतिहास। स्वीडन की एमाजोना को 8-0 से हराकर ब्रॉन्ज जीता। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के कूलिंग ऑफ पीरियड में बदलाव को मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद अब कोई पदाधिकारी स्टेट बॉडी में 3 साल से ज्यादा और बीसीसीआई में लगातार 2 बार यानी 6 साल तक पद पर बना रहेगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा मौजूदा अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह को मिल सकता है।